हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। हमने पिछले लेक्चर में यूज ट्रांजिशन हुक को कवर किया था। हमारा जो है रिएक्ट की सीरीज चली है और हमने यूज ट्रांजिशन हुक को कवर किया था। और इस लेक्चर में हम जो है यूज लेआउट इफेक्ट हुक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम ये यूज लेआउट इफेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो देखिए यूज लेआउट इफेक्ट हुक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपका यूज इफेक्ट हुक होता है, सिमिलरली हमारे पास यूज लेआउट इफेक्ट होता है। ठीक है, आप यूज लेआउट इफेक्ट यूज कब करेंगे? देखिए हर हुक का एक कुछ ना कुछ पर्पस है। तो यदि आपको कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर आपको जो है बैकग्राउंड का साइज मेजर करना है, विंडो का साइज मेजर करना है, तब आप यूज लेआउट इफेक्ट हुक जो है यूज करेंगे। ठीक है, आपका यूज लेआउट इफेक्ट हुक यूज इफेक्ट हुक से पहले रन होता है। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक जो है आपके डॉम के चेंज होने के बाद रन होगा, रेंडर होने के बाद रेंडर होगा। आपका यूज लेआउट इफेक्ट पहले होगा, लेआउट पहले होता है, यूज इफेक्ट बाद में होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि डॉम रेंडर हुआ, फिर यूज इफेक्ट ने डेटा फेच किया, यूज लेआउट क्या करेगा, पहले ही डेटा फेच कर ले रहेगा, फिर जाकर डॉम जो है रेंडर होगा। ठीक है, तो यदि आपको पहले काम कराना है और डॉम रेंडर बाद में चाहते हैं तो आपको यूज लेआउट इफेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, ये जो है उतना यूज नहीं होता, लेकिन सम टाइम पर, जैसे कि मैंने बोला कि हर हुक का कुछ ना कुछ पर्पस है, तो इस हुक का पर्पस है आपके विंडो के साइज को मेजर करना या बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हमें देखेंगे, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। तो देखिए यूज लेआउट इफेक्ट हुक कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा। ये कोड जो है पिछले लेक्चर का ही है जो हम सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो ब्रांड न्यू रिएक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया और इसका नाम मैं रख दिया यूज लेआउट इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट, और इसके अंदर मैं रख दिया इंडेक्स डॉट आपका JSX। ठीक है, इंडेक्स और RFC। और RFC करने के बाद जो है इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये सारे नोट्स मैंने आपको दिए हैं, सारे नोट्स मैंने आपको दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ड्राइव की लिंक मिलेगी, वहाँ से सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब भी आप यूज इफेक्ट करें, यूज लेआउट इफेक्ट करें, आपको यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट का स्निपेट, और यूज स्टेट स्निपेट कीजिए और यहाँ पर बनाइए कलर। मैं कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करने का बनाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया, सेट कलर दे दिया, और इसको इनिशियल कलर जो है मैं दे दूंगा ब्लैक, ब्लैक दे दिया। और ब्लैक देने के बाद जो है मेरे पास जो है क्या होगा, यूज लेआउट इफेक्ट का सिंटेक्स सेम होता है यूज इफेक्ट के। ठीक है, आपको क्या करना है, यूज लेआउट इफेक्ट इस तरह से लिखना है और ऐसे लगा देंगे, स्निपेट आ जाएगा। ठीक है, ये सेम ही है, यूज इफेक्ट के बराबर ही है। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, एक पहले रन होता है, एक जो है बाद में रन होता है। यूज इफेक्ट बाद में, यूज लेआउट इफेक्ट पहले रन होता है। और वहीं सेम डिपेंडेंसी है, यानी कि यहाँ पर आप जो भी देंगे ये जब जब चेंज होगा आपका जो है यूज लेआउट इफेक्ट रीरेंडर हो जाएगा। यानी कि जो काम यूज इफेक्ट से होता है वो काम यूज लेआउट इफेक्ट से होता है, लेकिन आपको 95% केस में यूज इफेक्ट यूज करना चाहिए। यूज लेआउट इफेक्ट जस्ट 5% के लिए, जब आपको डॉम को साइज वगैरह मेजर करना है तब, या फिर उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तब। ठीक है, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी होता है इस तरह से, DEPENDENCY, डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, तो सीधे सिंपल गया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, आप बॉडी को डायरेक्टली जो है गेट कर सकते हैं, बॉडी डॉट स्टाइल, बॉडी डॉट स्टाइल, STYLE स्टाइल डॉट, और डॉट करके बैकग्राउंड आपका कलर, और बैकग्राउंड कलर इसको दे दीजिए कौन सा कलर, जो आपने स्टेट बनाया है वो कलर। ठीक है, और जब जब मेरा स्टेट चेंज हो, मैं चाहता हूँ मेरा यूज लेआउट इफेक्ट रन हो, यहाँ पर आप पास कर दो कलर को। यूज लेआउट इफेक्ट के लिए आपको यूज इफेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। बिना यूज इफेक्ट के नॉलेज के आप अगर यूज लेआउट इफेक्ट सीखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले यूज इफेक्ट आना चाहिए, यूज इफेक्ट के बाद आपको यूज लेआउट इफेक्ट आना चाहिए, ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से पहले यूज इफेक्ट देखिए, फिर यूज लेआउट इफेक्ट में आइए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है मेरे पास रहेगा मेरा यहाँ पर एक डी बना लेंगे, और डी बनाने के बाद जो है हम इसमें दे देंगे स्टाइल, और स्टाइल देंगे आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरह से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और आप पैडिंग दे दीजिए, पैडिंग दे दीजिए आप इसको 20 पिक्सल, 20 पिक्सल दे दो। ठीक है,
तो और इसको राइट क्लिक करके आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दे दिया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा आपका जो अभी का कलर है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपका करंट बैकग्राउंड कलर बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर दे दीजिए आप कलर दे दो। और ये देने के बाद जो है बटन बनाइए और बटन करके यहाँ पर आप रेड दे दो। तो जो भी रेड कलर देना चाहते हो रेड, और रेड करके यहाँ पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में यहाँ पर मैं करूँगा फॉल बैक। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे स्टेट में पैरामीटर पास करना है, इसलिए कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सब सिखाया है रिएक्ट की सीरीज में। सेट कलर में यहाँ पर मैंने कर दिया इसको लाइट कोरल CORAL। ठीक है, ये आप जो है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा तो ये हो गया, और इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, इसी को 2-3 बार डुप्लीकेट कर लूँगा। इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके डुप्लीकेट ऐसा, और ये नीचे आ गया और ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, और लाइट कोरल के बाद यहाँ पर हम करेंगे आपका, ठीक है, लाइट ग्रीन, लाइट आप करेंगे ग्रीन। ठीक है, और इसको नाम ही दे दीजिए ग्रीन दे दीजिए। यहाँ पर आपने नाम ग्रीन दे दिया, और लाइट ग्रीन के बाद आप करेंगे लाइट ब्लू। जो भी आप देना चाहते हो अपने हिसाब से आप वो कलर जो है आप सेट कर लो। अब दे दिया ब्लू। ठीक है, तो ये है जब जब मेरा ये बटन को क्लिक करूँगा, बटन को जब मैं क्लिक करूँगा मेरा ये ऑन क्लिक फंक्शन जो है चलेगा, तो सेट कलर अपडेट होगा। सेट कलर अपडेट होगा तो ये जो है ये कलर ब्लैक था वो कलर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस बटन को क्लिक किया मान लीजिए, तो यहाँ पर लाइट कोरल कलर इस कलर में गया। अब ये जो कलर अगर चेंज होगा तो ये यूज लेआउट इफेक्ट दोबारा चलेगा, और दोबारा चलेगा तो बॉडी में वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ऐसे काम होता है। अब आपको दिखाएं तो देखिए, आपको दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐप में चले जाएंगे और इसको कर देंगे कमेंट, और कमेंट करने के बाद इंपोर्ट यूज, आपका यूज नहीं इंडेक्स फ्रॉम यूज लेआउट इफेक्ट। अब इसको रिफ्रेश कर लिया, इसको छोटा करूँगा, फोन तो बड़ा हो गया है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ से मैं दे दूँगा स्टाइल, और स्टाइल दे दिया। यहाँ पर मार्जिन आपका 10 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा हो गया। रेड किया, ये रेड नहीं हुआ। ठीक है, ये रेड नहीं हो रहा है, और लाइट रेड नहीं हो रहा है ना, ग्रीन हो गया, ब्लू भी नहीं हो रहा है। तो कुछ हमने स्पेलिंग मिस्टेक ही किया होगा। देखिए यहाँ पर LIGHT, ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, इसलिए बोल रहा था कि मुझे कॉपी करना चाहिए। तो यहाँ से लाइट, यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी और कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, या फिर सिंपली वी कैन राइट, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए हम सिंपली यहाँ पर जो है मैं 10 पिक्सल दे दिया, और 10 पिक्सल देने के बाद इसको सिंपल ब्लू कर दिया मैं, LIGHT लाइट ब्लू, और आपका लाइट ग्रीन, तो LIGHT लाइट और ग्रीन, और लाइट कोरल तो LIGHT लाइट कोरल। अब चलेगा। अब रिफ्रेश किए तो रेड किया तो रेड आ गया, ग्रीन किया ग्रीन आ गया, ब्लू किया तो ब्लू आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, जब आप इसको बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, यह एलिमेंट, ये जो रूट है इसको ओपन करेंगे, तो होगा क्या कि पहले क्या होगा कि आपका जो कलर आपने दिया है ये पहले ये चेंज होगा, फिर डॉम चेंज होगा। ऐसे होता है आपकी यूज लेआउट इफेक्ट में। मैंने रेड किया तो पहले ये आपका आया कलर, फिर ये चेंज हुआ। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने ग्रीन किया, ग्रीन आया, फिर जाकर ये चेंज हुआ। ब्लू किया, ब्लू आया, फिर जाकर ये चेंज हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं आपके यूज लेआउट इफेक्ट में। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है, इसका यूज इतना ही है। ठीक है, या फिर आप इसका यूज करेंगे जब आपको विंडो का साइज मेजर करना है, कि अब जैसे कि अभी का विड्थ कितना है, अभी का आप मेरा विड्थ देख सकते हो 750 इतना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा एक बॉक्स बना रहे हो जिसका विड्थ आपको मेजर करना है, उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आई तो हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।